हेलो एवरीवन, आज ये थर्ड लेक्चर है डिटर्मिनेंट के ऊपर। थर्ड लेक्चर इन टोटल डिटर्मिनेंट पे पहला लेक्चर है जो आज हम पूरा डिटर्मिनेंट कर देंगे। एक क्वेश्चन आता है इसके ऊपर से 8 नंबर का, और हो सकता है 2 नंबर का एक और क्वेश्चन आ जाए, तो टोटल 10 नंबर का काम है। ये आराम से हो जाएगा, कोई जल्दी नहीं है। 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। जैसे सबसे पहले मैं डिटर्मिनेंट के सिंपल सोल्व करना बताता हूँ। 2 नंबर का कभी भी क्वेश्चन ही पूछ देते हैं, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1। ये ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है एनी। तो मैं डिटर्मिनेंट को 2 तरीक़ों से एक्सपेंड कर सकता हूँ, या तो कॉलम से या रो से। ठीक है, या तो कॉलम से एक्सपेंड कर सकता हूँ, या तो कॉलम से ऐसे एक्सपेंड कर दूँ। एक ही कॉलम से एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। एक ही कॉलम से एक्सपेंड होता है, तीनों से नहीं होगा, एक ही से होगा, या फिर रो से। ठीक है, अब दोनों तरीके बताता हूँ, रो से कैसे करते हैं और कॉलम से कैसे करते हैं। कोई दोनों से कर लो, आंसर सेम आएगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख रखा है, रूल लिख रखा है, एक्सपेंडेड थ्रू कॉलम या फिर रो। तो जब हम एक्सपेंड करेंगे रो से, ये रो से एक्सपेंड कर रहा हूँ मैं, सबसे पहली वैल्यू लेनी है प्लस में, दूसरी माइनस में, फिर प्लस में। या फिर अगर हम कॉलम से करेंगे तो प्लस, तो अभी प्लस माइनस प्लस, ऐसे ही लेना है सारी चीज़ें। ठीक है, अब पहला वाला क्वेश्चन पे फिर से आते हैं और उसको हम रो से एक्सपेंडिंग थ्रू रो से करते हैं। तो हमने पहली वाली चीज़ प्लस में लेंगे, 1 लिया। ठीक है, अब इन दोनों, वो 1 वाले रो और 1 वाले कॉलम को, दोनों को हटा देंगे, तो क्या बचेगा? ये 2 इंटू 2 मैट्रिक्स बच जाएगा। तो इसका कैसे, इसका हम डिटरमिनेंट ले लें, 1 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1, तो 1 इंटू 2 माइनस 3 बच गया। ठीक है, अब अब है अगला। अगला क्या था, माइनस लेना था यहाँ से। ठीक है, -2 इंटू में अब इन दोनों को हटा देंगे, इसका रो और इसका कॉलम को हटा देंगे, तो क्या बचेगा? 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 इंटू माइनस में 3 इंटू 3 तो 2 माइनस 9 हो गया। ये यहाँ पे -2 इंटू 9 लिख दिया मैंने। अब आखिरी वाले, इस वाले 3 वाले का, इस वाले रो और कॉलम को हटा दिया, तो क्या बचा? 1 माइनस में 3, 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 इंटू 3, ये बच गया। अब इसको क्या सिंपली सोल्व कर दिया हमने। 2 माइनस 3 -1 होता है, 2 माइनस 9 -7 होता है, 1 माइनस 1 -2, सिंपल सोल्व कर देंगे, आंसर 7 आ गया। डिटरमिनेंट ऑफ एक निकालना आ गया हमें। अगर नहीं भी आया तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, अगर ध्यान से सोचोगे तो आ जाएगा। और आगे इसका मतलब जो 8 नंबर वाला क्वेश्चन है उसमें कोई काम भी नहीं आना, इसमें सीधी सी बात है, सिंपल आएगा 8 नंबर का क्वेश्चन में। जैसे अब इसके आगे चलते हैं हम। 8 नंबर क्वेश्चन में ऐसे वाले डिटरमिनेंट सोल्व करना है बस हमने। जो ये वाला दे रखा है, ये वाला डिटरमिनेंट ना, इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व कैसे करेंगे? इसको हमने दिख रहा है 0 0 2 बार, या तो हम इसको रो से एक्सपेंड करेंगे तो बड़ी जल्दी कर देंगे। रो से एक्सपेंड करेंगे, 2 बाहर लिखा, 5 इंटू 8 40, माइनस में 0 इंटू 7 0, 2 इंटू 40, आगे प्लस में 0 इंटू जो भी कर लो, प्लस में 0 इंटू जो मर्जी कर लो, 0 ही आंसर आएगा, तो 80 आंसर आ गया। तो इसको 8 नंबर क्वेश्चन में ऐसे वाले डिटरमिनेंट सोल्व करने हमने, सबसे सिंपल आएंगे 8 नंबर वाले क्वेश्चन। अब देखते हैं डिटरमिनेंट की 2-4 प्रॉपर्टीज है, सिंपल सी, उसको कर लो बस, फिर क्वेश्चन करने में बहुत आसानी रहेंगी सीधा। अब इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बताऊंगा मैं 3, बस इतना ही आज के वीडियो लेक्चर में, और आपका क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएगा एक 8 नंबर का। प्रॉपर्टीज, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी क्या है? पहले की प्रॉपर्टी, अगर किसी भी एक रो, ध्यान से सुनो, या फिर एक कॉलम में सेम चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, सेम कांस्टेंट के मल्टीप्लाई करा जा रहा है, तो हम उस के को बाहर ले आएंगे। जैसे इसमें क्या था कि एक के सेम के तीनों में मल्टीप्लाई कर रखा था, तो के को बाहर ले आएंगे। ठीक है, डिटरमिनेंट के। इसमें क्या था, तीनों जगह सेम के को मल्टीप्लाई कर रखा था, तो इसके भी वैल्यू सेम आएगी, के को बाहर ले आएंगे। ठीक है, यहाँ से बात समझ में आई? ठीक है, के जब भी एक रो या फिर एक कॉलम में ऐड कर रखा हो, मल्टीप्लाई कर रखा हो सॉरी, तो के बाहर आ जाता है डिटरमिनेंट के, और आंसर डिटरमिनेंट निकालने में छोटा, मतलब तरीका हो जाता है, ये डिटरमिनेंट छोटा हो जाता है, तो जल्दी आंसर निकल आता है, सिंपल सी बात है। तो अब एक ये जो 3 नंबर के 2 नंबर के क्वेश्चन में आता है, अगर के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर रखा हो, यानी इससे भी के हो, इसमें 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 भी, मतलब 3 बार के बाहर निकलेगा, एक बार इस रो से, एक बार इस रो से, सॉरी एक बार इस कॉलम से, एक बार इस कॉलम से, और एक बार इस कॉलम से। ठीक है 3 बार ये निकलेगा, तो 3 बार निकला तो के क्यूब हो जाएगा, के क्यूब इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये एक प्रॉपर्टी है कि के इंटू ए क्रॉस ए 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, उसका डिटरमिनेंट क्या होगा? के क्यूब इंटू में डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब दूसरी प्रॉपर्टी है, अगर 2 रो या फिर 2 कॉलम सेम हो जाए, ध्यान से सुनो, अगर 2 रो या 2 कॉलम सेम हो जाए तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या हो जाता है? 0। अगर 2 रो
अगर किसी भी मैट्रिक्स से 2 रो या 2 कॉलम सेम हो जाए तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें पहला रो देखो 1 1 4, थर्ड रो देखो 1 1 4, मतलब R1 इक्वलेंट टू R3 हो गया, तो डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा 0। कुछ सोल्व करने की जरूरत नहीं, अगर 2 रो या 2 कॉलम सेम हो जाए तो डिटरमिनेंट 0। ठीक है, इसमें देखो पहला कॉलम सेम है, पहला और 147, दूसरा वाला भी 147, तो कॉलम 1 कॉलम 2 के बराबर हो गया, तो क्या हो गया 0। सिंपल सी बात है, मतलब इतना बड़ा सोल्व करने की जरूरत ही नहीं, सिर्फ दिख रहा है हमें कि 2 सेम है तो आंसर 0, 2 रोज सेम है आंसर 0, 2 कॉलम सेम है बिना देखे आंसर 0। अब ये है एक आखिरी प्रॉपर्टी और सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, अगर R1 या फिर मतलब अगर एक रो में हम दूसरी रो के एलिमेंट्स को ऐड करते हैं ना, अगर हम एक रो में दूसरे रो के कॉलम्स दूसरे रो के एलिमेंट्स को ऐड कर दे तो हम डिटर्मिनेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता होता। अगर एक रो में दूसरे रो के किसी भी एलिमेंट को ऐड कर दे तो कोई डिटर्मिनेंट में फ़र्क नहीं पड़ता होगा। इसी से क्वेश्चन आने सारे एकदम टू सॉल्व विदाउट एक्सपेंडिंग, कन्वर्ट द मैट्रिक्स A2। ठीक है, सारे क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। अब सबसे पहले अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया ना, सीधा क्वेश्चन से बताता हूँ, ये ऐसे ही लिख रखा है, कोई ज़रूरत भी नहीं है इसकी। जैसे अब ये क्वेश्चन आया हुआ है, शो दैट a माइनस बी माइनस सी डिटरमिनेंट दे रखा है, इसका a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब वैल्यू आएगी। अब इसको मैंने क्या बताया कि कोई भी रो में अगर हम दूसरी रो के एलिमेंट्स को ऐड कर दे, दूसरी रो के एलिमेंट्स को ऐड कर दे तो द डिटरमिनेंट ऑफ a रिमेन्स सेम। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन है, अब हमें दिख रहा है अगर हम a माइनस बी माइनस सी में 2b और 2c को ऐड कर दे और 2ab माइनस सी माइनस ए में 2c और ये तीनों चीज़ें ऐड करते जाए, मतलब जब ऐड होगी तो सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, तो क्या एक सेम चीज़ बन जाएगी, ध्यान से देखो, ध्यान से सेम चीज़ बनेगी। जैसे अब मैंने एक सॉल्यूशन में आ जाऊँ, a माइनस बी माइनस सी में 2b और 2c को ऐड कर दिया। ठीक है, a माइनस बी माइनस सी में 2b और 2c को ऐड कर दिया तो, और इसमें 2m को देखो, अब मैंने क्या करा, R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 को अब मैंने क्या लिख दिया, R1 के एलिमेंट्स प्लस में R2 के एलिमेंट्स प्लस में R3 के एलिमेंट्स। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, a माइनस बी माइनस सी प्लस 2b प्लस 2c, तो a प्लस बी प्लस सी बन गया। कॉपी पेन हाथ में रखो, साथ में करो, आराम से होगा। ये वाला भी एलिमेंट a प्लस बी प्लस सी, थर्ड रो में a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा। ठीक है, और बाकी सारी रो 2 और रो 3 सेम लिखी रहने दी, तो क्या ऊपर सेम चीज़ें हैं, तो सेम चीज़ें तो वो प्रॉपर्टी थी कि बाहर निकल आता है, अगर कॉन्स्टेंट हो सारी जगह तो बाहर निकल आता है। तो a प्लस बी प्लस सी बाहर आ गया, 1 1 1, 2b बी माइनस सी माइनस ए, 2b 2c सी माइनस ए माइनस बी, ये सेम टू सेम है अभी तक सारी रो 2 और रो 3। अब इसमें प्रॉपर्टी लगा दी फिर से कि कॉलम 2 में से कॉलम 1 के एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कर दिए और कॉलम 3 में से कॉलम 1 के एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कर दिए। क्यों करें हमने ऐसा, क्योंकि हम इनको 0 0 बनाना चाह रहे थे। 0 0 बनाने से हमारा जो डिटरमिनेंट निकालना बहुत आसान हो जाएगा। तो अब इसमें 1 माइनस 1 करा 0, 1 माइनस 1 करा 0, 1 माइनस 1 करा 0, बी माइनस सी माइनस ए माइनस 2b करा दो, बी माइनस सी माइनस ए माइनस 2b करा दो, क्या आ जाएगा, माइनस सी माइनस ए माइनस बी आ जाएगा, 2c माइनस 2c 0, 2b माइनस 2b 0, सी माइनस ए माइनस बी माइनस 2c करा तो माइनस ए माइनस बी माइनस सी आ गया फिर से। अब इसको डिटरमिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं, a प्लस बी प्लस सी ऐसी 1 इंटू में दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस माइनस में दिस इंटू दिस। ठीक है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई माइनस बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस में 0 0 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस में 0 प्लस में 0, इन चीज़ के लिए मैंने प्लस में 0 लिख दिया। अब क्या आ गया, a प्लस बी प्लस सी, ये a प्लस बी प्लस सी ही है, ध्यान से देखो ये b प्लस बी प्लस सी ही है, माइनस माइनस कॉमन आ जाए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर a प्लस बी प्लस सी का क्यूब बन गया। 8 नंबर का क्वेश्चन सोल्व हो गया। यही प्रूव करना था हमने, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, यही क्वेश्चन में पूछ रखा था। इतना मतलब एक बार ध्यान से कॉपी साथ में ले करोगे तो आराम से हो जाएगा। प्रूव दैट, अब ये अगले साल जो आया है, प्रूव दैट एक्स प्लस ए बी सी ए एक्स प्लस बी सी ए बी एक्स प्लस सी, ये है इसकी वैल्यू, ये हमने प्रूव करनी है। अब ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे पहले था। इसमें क्या करना है हमने, उसमें रो ऐड कर इसमें कॉलम ऐड कर देना है, क्योंकि हमें साफ दिख रहा है एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी, एक्स ए प्लस एक्स प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस एक्स प्लस सी, सेम चीज़ आएगी यहाँ पे, सेम चीज़ आई। ठीक है, सेम चीज़ आ गई दी। अब कॉलम 1 में तो ये सारी चीज़ ऐड करी, कॉलम 2 और कॉलम 3 में तो कुछ भी ऐड नहीं करना था, खाली का खाली ऐसे ही पड़े रहे। अब ये तीनों चीज़ें हमें सेम दिख रही है तो ये बाहर आ जाएंगी, बाहर आ जाएंगी तो क्या बच जाएगा अंदर, 1 1 1 बच जाएगा।
एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी बाहर आ गया और ये 1 1 1 बच गया। तो इधर क्या बचा, बी एक्स प्लस बी, बी सी सी एक्स प्लस सी। अब इसमें क्या करेंगे, 1 1 1 दिख गया तो हम नीचे वाली दो को जीरो बनाने की सोचेंगे। नीचे वाली दो को जब भी हम जीरो बनाने की सोचेंगे हमेशा रो 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, रो 1 में सब कुछ छोड़ देंगे। ठीक है, R2 क्या आ जाएगा, R2 माइनस R1, R3 क्या आ जाएगा, R3 माइनस R1। ठीक है, अब 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 जीरो, 1 माइनस 1 जीरो, एक्स प्लस बी माइनस बी एक्स, बी माइनस बी जीरो, सी माइनस सी जीरो, एक्स प्लस सी माइनस सी एक्स। ठीक है, क्या एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी बाहर था, ये सारी चीज़ें आ गई। अब ये वाला डिटर्मिनेंट आ गया। इसको सोल्व करने का सबसे आसान तरीका, 1 एक्स कॉलम से एक्सपेंड कर दिया इस बारी मैंने, 1 इंटू में एक्स इंटू एक्स माइनस जीरो, 1 इंटू एक्स स्क्र इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी। हमें आंसर में क्या चाहिए था, यही चाहिए था। 2 मिनट के अंदर आ गया। 8 नंबर का क्वेश्चन, 8 नंबर हमारे, कोई नहीं छीन सकता। अब एक आखिरी क्वेश्चन मैं जो इसमें उठा रहा हूँ, प्रूव दैट 1 1 1 वाई 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 वो सॉरी एक्स वाई जेड वाई एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब है। इसको हमने इस वाले सॉल्यूशन में प्रूव करना है। ठीक है, अब ये 8 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें 1 1 1 में तो पहले से ही उन्होंने ला दिया। ठीक है, हमारा आधा काम तो उन्होंने कर ही दिया, नहीं तो हम पहले रोल्स को ऐड कर रहे थे तीनों को तो 1 1 1 बन रहा था, या फिर कॉलम्स को ऐड कर रहे थे तो 1 1 1 बन रहा था। अब इन्होंने पहले ही ला दिया है, आधा काम तो इन्होंने ही कर दिया, अब बचा हुआ आधा काम हम कर देते हैं। अब 1 1 1 दे दिया तो हमने क्या करना है, रो 2 में से रो 1 सब्ट्रैक्ट करना है, रो 3 में से रो 1 सब्ट्रैक्ट करनी है। ये लिख दी मैंने ऑपरेशंस। ठीक है, 1 एक्स एक्स क्यूब पहली रो है, दूसरी में से 1 गया जीरो, दूसरे उसमें वाई माइनस एक्स, इसमें वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब, जेड माइनस एक्स जेड क्यूब माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, अब फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ए माइनस बी इंटू में ए माइनस बी इंटू में ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस ए बी। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला याद कर लो। ए स्क्र माइनस बी स्क्र क्या होता है, तो याद ही होगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। 10th में हमने फॉर्मूला करे थे ये वाले दोनों। अब क्या डिटर्मिनेंट सोल्व करना है, डिटर्मिनेंट कैसे सोल्व करते होते हैं, 1 इंटू में जैसे पहले करे थे, 1 इंटू में 1 वाई माइनस एक्स इंटू जेड क्यूब माइनस एक्स क्यूब डी माइनस जेड माइनस एक्स इंटू वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब। अब अपनी कॉपी खोलो, साथ साथ सोल्व करो तो होगा। ऐसे देखने में तो सबको लगता है कि होता जाएगा और पेपर में होगा नहीं। ठीक है, सिंपल सी आगे कैलकुलेशन सी है। अब सिर्फ वाई माइनस एक्स जेड क्यूब माइनस एक्स क्यूब क्या लिखूँ, जेड माइनस एक्स इंटू जेड स्क्र प्लस एक्स स्क्र प्लस में एक्स जेड माइनस जेड माइनस एक्स वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब क्या लिखूँ, वाई माइनस एक्स इंटू वाई स्क्र प्लस एक्स वाई। अब वाई माइनस एक्स और जेड माइनस एक्स दोनों में से कॉमन आ गए, वाई माइनस एक्स और जेड माइनस एक्स दोनों में से कॉमन आ गए, तो अंदर क्या बचेगा, जेड स्क्र प्लस एक्स जेड माइनस वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र माइनस एक्स वाई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या एक्स स्क्र से एक्स स्क्र कट जाएगा, एक्स स्क्र से एक्स कट जाएगा प्लस माइनस का, तो क्या बच जाएगा, जेड स्क्र माइनस वाई स्क्र प्लस में एक्स एक्स जेड माइनस एक्स वाई। एक्स को कॉमन निकाल लिया, जेड माइनस वाई बच गया। ठीक है, अब जेड स्क्र माइनस वाई स्क्र क्या हुआ इस वाले फॉर्मूले से, जेड माइनस वाई इंटू जेड प्लस वाई। ठीक है, कोई दिक्कत, तो जेड माइनस वाई इंटू जेड प्लस वाई आ गया। तो जेड माइनस वाई भी अब इन सारी चीज़ों में से क्या, जेड माइनस वाई भी सेम आ गया, बाहर निकल आएगा। ठीक है, जेड माइनस वाई भी में से सब कुछ में से बाहर निकल आएगा, तो क्या बच जाएगा, 1 वाई माइनस एक्स इंटू जेड माइनस एक्स, जेड माइनस वाई बाहर आ गया, तो इधर से वाई प्लस जेड प्लस में एक्स, तो क्या आ गया आंसर, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड। जो हमें सॉल्यूशन में चाहिए था हमने उसको वाले फॉर्म में कर दिया। वाई माइनस एक्स में से एक्स को माइनस कॉमन निकाला और इसमें से एक्स कॉमन माइनस कॉमन निकाला, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जो आंसर चाहिए था वही का वही आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं रही। ये वाला क्वेश्चन भी हो गया, ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया। अब एक क्वेश्चन हर एक पेपर में आ रहा है, मैंने अब कई पिछले साल के क्वेश्चन पर उठाया, तीनों में आया हुआ है। ठीक है, तीनों के मैंने सॉल्यूशन बता दिए, मतलब एक क्वेश्चन और अब हमारा आराम से हो गया। पहले वाली वीडियो लेक्चर में एक क्वेश्चन हुआ था 8 नंबर वहाँ से, 8 नंबर दूसरे वाले में से, 8 नंबर इसमें से, 24 नंबर आ गए। 2 और 4 दो दो नंबर के 2 क्वेश्चन और कर देंगे तो 28 नंबर तो इसी हो गया। अब 4 नंबर का ही रह गया पास होने के लिए, तो बाकी हम अच्छे नंबर ले आएंगे कुछ और पढ़ के। होप करता हूँ आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा, नहीं भी आया होगा तो इसका पहले वाली चीज़ छोड़ दो, आगे बहुत आसान चीज़ है, इसको दोबारा से ध्यान से मतलब खुद मन लगा के पढ़ो तो हो जाएगा बड़े आराम से।